जन स्वराज पार्टी को चुनाव आयोग ने 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में बस्ता आवंटित किया है। बस्ता जो है वो हमारी पार्टी के जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको सिंबलाइज करता है। बस्ता इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि बिहार में अगर आपको गरीबी को हटाना है, गरीबी को हटाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, शिक्षा रोजगार को लाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार की बदहाली की व्यवस्था को हटाने का रास्ता स्कूल का बस्ता। प्रोफेसर साहब, 20 साल में आपको क्या लगता है कि सरकार ने बच्चों को स्कूल में नहीं लाया? नीतीश सरकार ने क्या शिक्षा पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान दिया? आखिर अस्पतालें भी डेवलप हो रही है, बच्चे पहले नहीं पढ़ा करते थे, स्कूलों में जा रहे हैं साइकिल के बहाने या खिचड़ी के बहाने। जी, साइकिल और खिचड़ी तो आप बांट रहे हैं। आप मुझे बताइए, 4 दिन पहले नीट का ऑल इंडिया रिजल्ट आया है, 1 से लेके 100 तक के रैंक में एक भी बिहार का छात्र नहीं है। ये आपके और हमारे मुंह पे एक तमाचा है कि बिहार की शिक्षा स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि पूरे भारत में 1 से लेके 100 तक के रैंक में एक भी नीट का बच्चा नहीं है, बिहार का बच्चा नहीं है। तो ये तो साफ साफ बता रहे, आपके रिजल्ट बताते हैं। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप वहाँ पे खिचड़ी बांटिए, स्कूल में साइकिल बांटिए, आप बच्चों को बुला लेंगे, कॉलेज में डिग्री बांट देंगे, लेकिन बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना। डिग्री मिल जाए प्रोफेसर साहब, आपको भी तो डिग्री मिला है पढ़े लिखे के। आप बताइए कहाँ से मिला? मुझे मेरी डिग्री मिली विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेज में पढ़ा। जी, तो आपके कॉलेज में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिल जाती है। आपके दरभंगा में कितने कॉलेजेस और कितनी यूनिवर्सिटीज है जिसमें 3 साल की डिग्री 3 साल में मिल रही हो? अच्छा, क्या लगता है रोजगार में उन्होंने कभी काम नहीं किया? स्वास्थ्य में तो देखिए अच्छे हॉस्पिटल बन रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेवलप किए जा रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार पे काम किया, इतना शानदार काम किया है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं मिथिला की धरती पर और कह के जाते हैं कि हमने यहाँ से वंदे भारत चला दिया है और उससे बिहार के श्रमिक दिया है जो लोगों को। आप यहाँ पर बताइए कि कितने बड़े और मध्यम और छोटे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं। कोई भी उद्योगपति बिहार में आकर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की वजह से अपना उद्योग नहीं लगाना चाहता है। आप किस उद्योग की बात करते हैं? आप अपने गले में एक बहुत सुंदर सी माला रखे हो जो मिथिला की शान मान है, मखाना। एक बोर्ड का तो गठन कर ही दिया यहाँ पे। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। एक बात बताइए, उनके घोषणा से पहले दरभंगा में मखाना इंस्टीट्यूट नहीं था, रिसर्च सेंटर था ना। आपने उसको कहा कि हम थोड़ा सा और ग्रांट दे देंगे, एक बोर्ड बन जाएगा। आप उससे पूरे बिहार की विकास की धुरी और को बदल देंगे। मैंने ये माला इसलिए पहना है क्योंकि ये मेरा गहना है, ठीक है? ये हमारे धरती का पहचान है, ये दरभंगा की पहचान है। उस सम्मान के लिए मैंने इसको पहना है। लेकिन बिहार में मधुबनी पेंटिंग से लेके जितने जीआई टैग्स हैं, शायद ही किसी राज्य में इतने जीआई टैग्स होंगे। हमने किसी के ऊपर कोई काम नहीं किया। मैं पिछले दिनों भागलपुर गया था, एक शहर से 4 जीआई टैग थे। कतरनी चावल का टैग था, जर्दालू आम का टैग था, आपके भागलपुरी सिल्क का टैग था, जीआई टैग है। सब बर्बाद हो गए, सारे हस्तकरघा जो उद्योग है वो खराब हो गए। जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सत्ता में काबिज हैं, जो पिछले 30-35 सालों से सिर्फ कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, चाहे आपके नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे आपके मुख्यमंत्री हों, उन्हीं की सर पे ये ठीकरा फूटना चाहिए ना। 2 दिन पहले अचानक से इलेक्शन कमीशन ने बिहार के ही चुनाव को लेकर के रिवीजनल इलेक्शन मतलब सर्टिफिकेट को लेकर के वोटर आईडी का करेक्शन करने को लेकर बड़ा धमाका किया, जिसको लेकर विपक्ष और तमाम जो निर्दलीय पार्टियां चाहे क्षेत्रीय सभी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग एक